जवाब देगा? किसी के मांग का सिंदूर उजड़ गया, क्या वो सुहाग अब वापस आ पाएगा? नहीं आएगा। मैं बड़े पदाधिकारी से मांग करती हूँ कि आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आपको संकेत देने का काम कर रहे हैं कि आगामी अगर इस बच्चे। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा के लहरिया सड़क का ये एरिया है जहाँ पर कैंडल मार्च आप देख पा रहे हैं। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं न्याय के लिए। स्वर्ण कारोबारी की हत्या के 2 महीने बाद भी नहीं मिला है न्याय। दरभंगा में फूटा है आक्रोश। बाकरगंज से लहरिया सड़क टावर तक कैंडल मार्च, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं लोग। स्वर्ण कारोबारी राहुल कुमार की हत्या के 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। इसी न्यायिक देरी और असंतोष के खिलाफ रविवार की शाम बाकरगंज से लहरिया सड़क टावर तक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, व्यापारी वर्ग, सामाजिक संगठनों, महिलाओं और पीड़ित परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। मार्च के दौरान लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां, तख्ती और बैनर लेकर पुलिस प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त किया है। बैनरों पर लिखा था, हत्यारे आज़ाद हैं, हमें न्याय दो। भीड़ का कहना था कि राहुल कुमार की शरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन 2 महीने बाद भी पुलिस न आरोपी पकड़ पाई, न ही किसी तरह का ठोस जांच प्रगति सामने आ सकी है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि राहुल कुमार के 2 छोटे बच्चे हैं। उनकी हत्या के बाद परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से टूट चुका है। परिजनों ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन की ओर से मुआवजा देने का जो आश्वासन मिला था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। साथ ही आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। ताजुब तो ये बात की है कि चुनाव के पहले इस परिवार के साथ बहुत सारे लोग सड़क पर थे नेता के रूप में, लेकिन अभी इस परिवार के साथ उस टाइप के नेता लोग नहीं थे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, शहर में किसी पार्टी से विधायक प्रत्याशी बनना चाह रहे थे। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। अपना काम बनता, बाकी भार में जय जनता, यही कहावत है। 2 महीना हो गया और प्रशासन इतनी निकम्मी है जो 7 दिन में अपराधियों को आज तक नहीं ढूंढ पाया है। दरभंगा पुलिस बड़े पदाधिकारी इस तरह से अगर पुलिसिया तंत्र काम करेगी दरभंगा में तो कोई भी लोग सुरक्षित नहीं होंगे। अगर प्रशासन, लोगों ने क्या कहा आज के इस सांकेतिक प्रदर्शन के बाद, कैंडल मार्च के बाद 24 घंटा के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि बीच में इलेक्शन था, सभी लोगों को पता है। यहाँ के नेता, स्थानीय नेताजी आकर के आश्वासन दिए थे, न्याय का भरोसा दिलाए थे। आज इलेक्शन भी समाप्त हो गया। दर दर की ठोकरें ये परिवार खा रहे हैं। कौन देखेगा? कौन इसके साथ न्याय करेगा? प्रशासन कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई है। अगर प्रशासन अविलंब मामला को लीपापोती में लगा हुआ है प्रशासन, और ये मत समझे, आज आप पीछे देख सकते हैं सैकड़ों के संख्या में, हजारों के संख्या में लोग हैं। कल ये संख्या दुगुनी तिगुनी सड़कों पे आएगी और पुलिस प्रशासन का चैन का नींद हराम कर देंगे। यहाँ की जनता इतनी ये नहीं है, जनता जागरूक है। इसीलिए अविलंब व्यवसायी राहुल के हत्यारों को प्रशासन गिरफ्तार करे और परिवार को न्याय दे, मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है आज के इस कैंडल मार्च के माध्यम से। नाम बताइए। दीपक झा जी, आप लोग यहाँ सड़क पर हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? बस यह बहुत ही दुर्भाग्य है कि लगातार आप देख रहे हैं कि दरभंगा में शरेआम हत्या हो रही है और ना तो किसी भी प्रकार का प्रशासन के इस पे अंकुश लगा पा रहे हैं। अंकुश लगाने में यहाँ के पदाधिकारी लोग विफल हैं। आए दिन घटना की संख्या बढ़ रही है। मैं यहाँ के वरीय पदाधिकारी से मांग करती हूँ कि राहुल के परिवार, जो राहुल अब इस दुनिया में नहीं है, 24 घंटा से ज्यादा वक्त हो गया। आपको मैं बता दूं कि इस घटना का 2 महीना हो गया और स्वर्ण व्यवसायी राहुल जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका आत्मा अभी भी न्याय की उम्मीद लगाए भटक रही है दर दर। एक मासूम सी बच्ची, 1 साल की बच्ची अपने पिता को ढूंढ रही है। उसकी आंख के आंसू उस
पिता को पुकार रही है। कम से कम मैं इतना आग्रह करती हूँ कि यहाँ के सरकार से, मैं वरीय पदाधिकारी से, कि राहुल के परिवार को न्याय मिले, राहुल के कातिलों को गिरफ्तारी और उसको सजा मिले, एसआईटी टीम का गठन हो। अगर अविलंब राहुल के कातिलों को सजा नहीं मिलती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, एसआईटी टीम का गठन नहीं होती है, तो फिर हम लोग दरभंगा के सड़कों पर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसका सारा जवाबदेही दरभंगा के वरीय पदाधिकारी और वर्तमान सरकार के ऊपर जाएगी। सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा। कुछ अपराधियों ने, कुछ क्रिमिनल ने मार के मौत के घाट उतार दिया। हम लोगों को महसूस हो रहा है कि घुटन महसूस हो रही है। जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहे हैं। अपराधी जब खुले घूम रहे हैं तो हम लोग तो भय के साए में जी रहे हैं ना। मान लीजिए कि आप अगर कहते हैं कि एक अपराधी पकड़ाया है तो दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, चाहे जितने भी संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। और लूटपाट का कांड था या हत्या का कांड था, इसको आपने उजागर क्यों नहीं अभी तक किया है, जबकि 2 महीना बीत चुकी है। हम पीड़ित परिवार ये जानना चाहते हैं कि लूट कांड था या हत्या कांड था। अगर हत्या का कांड था तो हत्या का क्या कारण हो सकता है, ये उद्भेदन प्रशासन के द्वारा मांग करना चाहते हैं। रोशन ठाकुर, रोशन ठाकुर का आपने नाम लिया, अभी तक कोई अगर प्रशासन अगर उद्भेदन किया तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। वो तो गुपचुप तरीके से जो इलेक्शन का माहौल था उसमें उसको अरेस्टिंग करके दिखाया गया कि पब्लिक का एक शांत माहौल बना रहा है। हमको आपके नजर में कौन अपराधी है? आपके नजर में? मेरे नजर में हम तो आप मान लीजिए कि हम तो जो FIR हुआ है उसमें अनभिज्ञ का FIR किए हैं। अपराधी तो प्रशासन के नजर में न है, तो प्रशासन पकड़े उसको। तो अभी तक क्या सब हुआ? क्या सब हुआ? एक रोशन ठाकुर को गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से हुई है? वो जो है न्यूज के माध्यम से मालूम हुआ है कि सैदनगर से अपराधी का अरेस्टिंग हुआ है और वो जो है सो और कहीं दूसरे जगह का रहने वाला है। प्रेस के माध्यम से प्रशासन को चाहिए था एक क्लियरिफिकेशन देने का पीड़ित परिवार को बुला के, तो लोग समझेगा ना कि इस केस में इसका अरेस्टिंग हुआ। ये तो हमको लगता है कि ये मिली भगत है, इलेक्शन के कारण उसको अंदर टेबल उसको पकड़ा। नहीं, जब सबसे बड़ी बात है वीडियो का क्या सहयोग रहा? सहयोग जब ये इस तरह का कांड हुआ तो लोग कंटिन्यू, DSP साहब आए, सारे लोग आए, हम लोग DM साहब से मिले, वो बोले कि आश्वासन मिलेगा 24 घंटा के अंदर जो है जो कातिल है उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग को तो अभी लग रहा है हम लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो वो आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील गराई हुआ, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और व्यवसायी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रमेश कुमार और बबलू साहब, मृतक का पिता। क्या मांग है सर इसका? मांग हम लोग यही कर रहे हैं, भीख नहीं मांगते हैं, न्याय मांगते हैं। हत्यारे को हत्या चाहिए, हत्यारे का हत्या चाहिए। आश्वासन नहीं चाहिए। जब देखा गया है बात पर हमें आश्वासन नहीं, हमें हर बात पर आश्वासन नहीं चाहते हैं, हमें रिजल्ट चाहिए। जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करते करते आज 2 महीने बीत गए। कार्रवाई करते करते आज 2 महीने बीत गए। आपके हाथ में एक कातिल भी है, कातिल हो या कोई भी हो, आपके हाथ में एक क्रिमिनल है जो आपको इन्फॉर्म तो जरूर किया होगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। उसके बावजूद आपके हाथ खाली है, दोनों हाथ खाली है। आज उस बात को बीते हुए 1.5 महीने हो गए। एक क्रिमिनल को पकड़, क्या मांग हमारी इतनी है, बस हमारी इतनी सी मांग है कि जो आपकी ये थी कि हम आपको जल्द से जल्द कातिल को पकड़ कर देंगे। बस हमें कातिल चाहिए और जो उनका लाभ था कि हम आपको जल्द से जल्द जो मुआवजा उनका सरकारी मुआवजा बनता है वो आपको हम जल्द से जल्द दिला देंगे। जल्द से जल्द में आज 2 महीने बीत गए, किसी तरह का कोई मुआवजा सरकार से हम लोग को नहीं मिला है, ना उनकी बेटी को मिला है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर रितेश कुमार हुआ। राहुल कुमार उनके हम मृतक जो थे उनके सेकंड वाले भाई हम हैं जी। प्रशासन को आप लोग मतलब मैसेज देने के लिए आए? एकदम सर, हम लोग बार बार उनसे कह रहे थे, आज तक हमको कोई एक जो उपयुक्त रिजल्ट होता है हमको देखने को नहीं मिला। अभी तक हमको जैसा कि प्रशासन के माध्यम से ही पता चला कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार आज से लगभग 1 महीना पहले किया गया, क्या उससे आगे की कड़ी, लेकिन आज तक हमको ये भी नहीं बताया गया कि ये घटना हुई क्यों। इस घटना को भी ना तो कोई उद्भेदन हुआ, जैसा कि होता है देखते हैं कि SIT गठन है, SIT गठन है,
क्या उसका हमको आज तक उद्भेदन तो होना चाहिए ना, कारण तो कम से कम पता होना चाहिए ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए आज हम लोग शांति प्रिय आए हैं। कहाँ से कहाँ तक निकाले हैं? हम लोग सर अपने घर निवास स्थान जो कि बाकरगंज पुरानी मछटा में है, वहाँ से दारूवटी चौक बाकरगंज बाजार होते हुए टावर तक जा रहे हैं, शांति प्रिय जा रहे हैं, जैसा कि आपको देख रहे होंगे। क्या मोटिव है यहाँ पर आप लोग कैंडल सर मार्च? हम लोग का मोटिव है, मेरे भाई की हत्या आज से 2 महीना पहले उनको कर दिया गया था। उसके बाद भी हमें कुछ आश्वासन मिला प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, अब तक उसकी कोई हमें कार्य नहीं देखने को मिला है। तब जाकर के हम लोग शांतिपूर्वक एक जो कैंडल मार्च होता है, जैसे आत्म शांति बात है ये, या फिर प्रशासन को एक अप्रत्यक्ष रूप से एक मैसेज कहिए, हम ये माध्यम से हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि जो मेरे भाई के हत्यारे हैं, अभी भी वो जो आज़ाद घूम रहा है, उसको जल्द से जल्द पकड़ करके, जैसे और भी स्टेट में सुनने को मिलता है कि यदि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या किसी प्रकार से कर दी जाती है तो हत्यारे को उसी समय इनकाउंटर कर दिया जाता है ढूंढ करके। अब तक हमें कुछ नहीं मिला है, न तो गिरफ्तार तक नहीं किया गया है कि जो इसमें संलिप्त है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग उस समय में मांग था हमारा कि सर हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़िए। हमें प्रशासन के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि सर त्वरित कार्रवाई होगी। अब तक तो हमें दिखा नहीं, 2 महीना हो गया, 2 महीना के बाद भी हम लोग आज रोड पे हैं। हमें आश्वासन मिला मुआवजा दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ नहीं। मेरे साथ में जो मेरी भतीजी है, ये उन्हीं मेरे भाई की बेटी है, इस सब के भविष्य का क्या होगा? अगर सरकार में कुछ तो प्रावधान होगा कि एक निर्दोष व्यक्ति के और पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह दिया जाएगा, तो वो कहाँ तक लग रहा है? ये कहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ मैंने जिला समाहर्ता से भी मिला था, सिर्फ उन्होंने कोरा आश्वासन दिया कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, हम इसको जल्द से जल्द उद्भेदन कर देंगे, विद इन ए वीक ये खत्म हो जाएगा। लेकिन कहाँ हुआ? आज 2 मंथ पूरे बीत गए, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे हम क्या समझे प्रशासन की नीयत क्या है? क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग? यहाँ पर हम लोग आए हैं प्रशासन को जगाने कि आप जो सोए हुए हैं, जिस तरह से कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, और ये जो आप कछुए की चाल में चल रहे हैं, क्या दिन रात स्वर्ण व्यवसाय की हत्या होती रहेगी और आप सोए रहेंगे? यही हमारा कहना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अशोक कुमार एडवोकेट। किसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ है? ये मेरा भांजा है, नाम क्या है? राहुल कुमार उर्फ जीतू। क्या हुआ था उनके? ये अपने दुकान से आ रहा था, रास्ते में घुस कर रोक कर उसको गोली मार कर हत्या कर दिया और उसका सारा सामान लूट लिया। कैसा